हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये हमारे पास Realme का C2 फ़ोन है और इसमें ऑटो रिस्टार्ट प्रॉब्लम हो रही है। इसमें देख लीजिए Realme लिख के आया है। अभी इसको ऑन किया हमने तो Realme लिख कर आया है और कुछ देर बाद ये ऐसा रहता है। उसके बाद फिर से इसमें बूटिंग हो जाती है और यहाँ पर फिर वही प्रॉब्लम इसमें होती है। तो दोस्तों जो ये प्रॉब्लम होती है ये कहाँ से होती है, किस तरीके से इसको सही किया जाता है, यही सब बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने आपको इतना दिखाया कि इतनी प्रॉब्लम इसमें हो रही है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो प्रॉब्लम होती है ये वॉल्यूम की, पावर की से भी हो सकती है। तो उनको आपको चेक कर लेना है। तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करना होता है। किस तरीके से आप इसको चेक करेंगे, चलिए हम पहले आपको बताते हैं कि आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों देख लीजिए हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले बैटरी को निकालते हैं बाहर। और बैटरी को निकालने के बाद इसमें बैटरी में भी प्रॉब्लम होती है कि बैटरी की कमी से भी ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम होती है, जो आपको देख लेना है कि आपको दिखा देते हैं कि आपको किस तरीके से यहाँ पर ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम आती है और क्या करना होता है। कई बार फ़ोनों में ये प्रॉब्लम होती है। दोस्तों जो बैटरी का यहाँ पर देख लीजिए, इसका हम यहाँ पर जो स्टेप लगा वो हटा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ से, यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है। इसको कई बार शॉर्ट करने से ये प्रॉब्लम हमारी ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम बैटरी से ही हो जाती है। कई बार फ़ोन चलते चलते यहाँ पर बंद हो जाते हैं, यूट्यूब पर बंद हो जाता है या कोई कॉल पर बंद हो जाता है, तो भी इस तरीके से प्रॉब्लम इसकी सही हो जाती है। तो आपको एक बार चेक कर लेना है ये प्रॉब्लम, बैटरी चेंज करके चेक कर लेना है, या बैटरी को आप इस तरीके से जंपर लगा कर चेक कर सकते हैं। तो एक तो आपको ये चेक करना होता है कि किस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी तरीका ये है कि आपको यहाँ पर जो पावर की वगैरह होती है या वॉल्यूम की होती है वो आपको देख लेना है कहीं से शॉर्ट तो नहीं कर रही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वॉल्यूम की शॉर्ट करेगी तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम होती है, पावर की शॉर्ट करेगी तब भी साथ में दबेगी वो, तो दिक्कत होती है। तो आपको यहाँ पर मीटर से चेक कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बोर्ड में पहले चेक करना है, जो पावर की है इसकी सप्लाई आती है वहाँ पे चेक करना है, और जो उसके बाद जो इसकी वॉल्यूम की है वो भी चेक कर लेना। तो यहाँ पावर की हमारी बिल्कुल, यहाँ पर जो वोल्टेज रिलीज़ होते हैं तो बिल्कुल सही है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम वॉल्यूम की पे भी चेक कर लेते हैं, तो ये भी कहीं से हमें कोई की शॉर्ट नहीं लग रही यहाँ से। उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पर की लगी होती है, पट्टा लगा होता है, उनको भी आपको चेक कर लेना होता है कि वहाँ पर तो नहीं शॉर्टिंग कर रही, यहाँ पर तो सही है, लेकिन वहाँ पर शॉर्टिंग कर रही हो, कोई की शॉर्ट कर रही हो तो हो सकता है दिक्कत आपको हो। तो इसलिए एक बार आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर लगभग हमें सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें चेक कर ली। यहाँ पर हमने बैटरी बदल के भी देख चुके हैं इसको, और इसके बाद भी इसमें प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, और यहाँ पर ये ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम इसमें हो रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी पावर की जो वॉल्यूम की है वो भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोस्तों हमें क्या करना होगा कि किस तरीके से चेक करेंगे। दोस्तों कई बार बहुत सारी प्रॉब्लमें अलग तरीके से हो जाती हैं, कुछ नया देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो इसका फ़ोल्डर लगा हुआ है, यहाँ पर इस फोल्डर से हम इसको लगा देते हैं, और यहाँ पर इसका जो है हम चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं कि प्रॉब्लम हमारी फिर हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही होगी तो हमें क्या करना होगा, किस तरीके से इसको बिल्कुल हम सही कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बैटरी लगा कर चेक करते हैं एक बार। यहाँ बैटरी लगा देते हैं और यहाँ पर इसको कर लेते हैं ऑन। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने इसको कर दिया है ऑन। अब हम कुछ देर करते हैं इंतज़ार, देखते हैं कि जो दिक्कत हमारी हो रही थी वो कहीं से कोई दिक्कत तो हमें दिख नहीं रही है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो एक बार चेक कर लेते हैं फिर से इसको ऑन करके हम। तो देख लीजिए हमने ऑन किया है, कुछ देर समय लेंगे, देखेंगे कुछ देर के बाद की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इसमें। अभी तो Realme लिखा आ रहा है, इसके बाद बंद होगा तो देखते हैं। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर हमने सेट ऑन कर रखा है और हमने कोई वीडियो में कट नहीं किया है, जिससे कि आपको पूरा वीडियो रियल दिखाई पड़े। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर अभी भी हम इंतज़ार करते हैं कुछ देर का इंतज़ार करते हैं। देख लीजिए बंद हुआ सेट हमारा ये, और यहाँ पर बंद होने के बाद ये फिर से चालू हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये दिक्कत अभी भी है कि ये अपने आप रिस्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, दोस्तों हम अब एक करते ये हैं कि हमारे पास एक दूसरा कॉम्बो रखा हुआ है फोल्डर ग्राउंड का है, जो कि इसको हम यहाँ पर लगा के देखते हैं कि शायद हमारा फोल्डर कहीं से शॉर्ट तो नहीं कर रहा, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हमें हो रही हो। तो चलिए यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं और फिर इसको करते हैं ऑन, और फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम इसको ऑन और कुछ देर करते हैं इंतज़ार। उसके बाद देखते हैं इसको कि जो हमारी प्रॉब्लम हो रही थी वो हमारी प्रॉब्लम किस से है, फोल्डर से है। तो हमारा सेट ऑन हो जाना चाहिए। कहीं से फोल्डर अगर शॉर्ट कर रहा है तो सेट हमारा ऑन हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर Realme लिखा आ गया, इसका मतलब सेट हमारा ऑन हो गया। और यहाँ पर जो ये दूसरा फोल्डर लगाया है इस पर हम चेक करते हैं। तो चलिए कुछ देर हमें इंतज़ार करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सेट कुछ आगे प्रोसेस बढ़ा इसका, यहाँ पर आगे की तरफ आया, तो यहाँ पर ऑन होने की कोशिश हो रही है सेट की।
तो ये सेट हमें लगता है ऑन हो जाएगा, तो हमारा जो फोल्डर है कॉम्बो है वही शॉर्ट कर रहा है कहीं से, तो हमें उसको निकाल के भी देखना पड़ेगा कि कहाँ से दिक्कत कर रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो सेट हमारा है ये लगभग ऑन हो चुका है, ये ऑन हो चुका है। तो अब हमें इससे ये पता चलता है कि दिक्कत हमारी जो फोल्डर से हो रही है, कहीं से फोल्डर हमारा शॉर्ट कर रहा है, जिसको हमें देखना होगा कि दिक्कत कहाँ से कर रहा है फोल्डर। तो यहाँ पर देख लीजिए ये सेट हमारा चल रहा है, तो इसमें जो प्रॉब्लम हो रही थी ऑन नहीं हो रहा था, यहाँ पर हम दूसरा फोल्डर लगा के चेक किया तो यहाँ पर ये चल रहा है, पूरी तरीके से काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। तो अब हम फोल्डर को निकालेंगे, जो हमारे लगा हुआ है पेस्ट है फोल्डर, उसमें देखेंगे दिक्कत कहाँ से हो रही है। फोल्डर तो सही है वो। दोस्तों देख लीजिए हमने यहाँ पर इसका फ़ोल्डर जो है निकाल लिया है। जो फ़ोल्डर दिक्कत कर रहा था इसमें कहीं से शॉर्ट हो रहा है फ़ोल्डर, इस वजह से ये प्रॉब्लम इसमें हो रही है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, अलग से लगा कर चेक करते हैं, अलग लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया था और जिस वजह से इसमें दिक्कत आ रही थी कि रिस्टार्ट हो रहा था फ़ोन। तो यहाँ पर हम इसको लगाते हैं और बैटरी का पट्टा लगाते हैं, इसको करते हैं ऑन। अब देखते हैं ये वही फ़ोल्डर है हमारा जो वहाँ पेस्ट था, हमने इसको सेपरेटर से निकाला है और इसको लगा कर अब हम करते हैं चेक। यहाँ पर इसको कर लेते हैं ऑन, कुछ देर टाइम देंगे। तो देख लीजिए ये हमारा सेट ऑन हो रहा है, कुछ आगे प्रोसेस बढ़ा जो कि वहाँ पर स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पर हमने देखिए अलग से फोल्डर इसमें लगाया तो यहाँ पर ये ऑन होने लगा। तो ये कहीं से शॉर्ट कर रहा था, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि दिक्कत कहाँ से इसमें हो जाती है, कि किस तरीके से आप फोल्डर लगाते हैं, कहीं से आप ज़रा सा चूक गए और दिक्कत आपके साथ ये हो गई। तो ये आपको देख लेना है कि इस तरीके से आप फोल्डर लगाएँ तो देख लें। ये देख लीजिए ऑन हो गया यहाँ पर। तो ये हमारा फ़ोल्डर भी सही है, इसमें भी कोई कमी नहीं है। जो दिक्कत हो रही थी वो कहीं से प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से दिक्कत हो रही थी। तो चलिए आपको वो चीज़ दिखाते हैं कि हम दिक्कत कहाँ से हो रही थी। तो यहाँ पर हम फ़ोल्डर को निकाल लेते हैं, पट्टा हटाते हैं बैटरी का और यहाँ पर फ़ोल्डर को निकाल लेते हैं और अब हम दिखाते हैं आपको कि दिक्कत इसमें कहाँ से हो रही थी, किस तरीके से ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, ये देख लीजिए ये कुछ सप्लाई है जो कि यहाँ पर इसको इस तरीके से बैटरी नहीं थी और यहाँ पर इसकी मिडिल में यहाँ टच हो रही थी, जिस वजह से इसमें ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो दोस्तों इसको देख लेना है आपको कि कहीं से इसका कोई ट्रिक जो है आप सही से लगा है, नहीं तो कि वो बॉडी में टच होगा और जिस वजह से ये प्रॉब्लम इसमें होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लगा देते हैं इसमें एक टेप, जिससे कि यहाँ पर ये चिपक जाए और जिससे कि बॉडी में इसका कोई दिक्कत, बॉडी में टच ना होगा और नहीं कोई दिक्कत होगी। तो चलिए यहाँ पर अब हम लगा कर चेक करते हैं, इसको लगा देते हैं फोल्डर को और फोल्डर को लगाने के बाद हम चेक कर लेते हैं, इसको ऑन करेंगे फिर चेक करेंगे। कई बार ये प्रोसेस हमें करना पड़ा, काफ़ी थोड़ा वीडियो बड़ा हुआ, लेकिन दोस्तों इससे कम वीडियो में हम आपको बता भी नहीं सकते थे दिक्कत कहाँ है। एक चीज़ आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार ये आपकी फ़ोल्डर की ही प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस वजह से आप देख लेना है आपको कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, क्योंकि आप बैटरी चेंज कर देंगे और पावर की वॉल्यूम की भी देख लेंगे। उसके बाद भी अगर आपका फ़ोन ऑटो रिस्टार्ट कर रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि दिक्कत कहाँ से हो रही है। तो आपको एक बार फ़ोल्डर भी चेंज करके देखना है, फिर अपना फ़ोल्डर निकालना है और उसको देखना है कि दिक्कत हमें कहाँ से हो रही है। तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है, नीचे कहीं शॉर्ट सिंक हो रही है, तो वहाँ पर आपको टेप लगा देना है, जिससे कि आपका सेट ऑन हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए सेट हमारा ऑन हो रहा है और ये देख लीजिए सेट हमारा ऑन हो गया। तो दोस्तों दिक्कत जो हो रही थी वो इसकी जो पट्टा था उसका कहीं से जो पॉइंट थे वो बॉडी में इसके टच हो रहे थे, जिससे कि शॉर्टिंग हो रही थी और इसमें ये प्रॉब्लम हो रही थी, ऑन ऑफ की प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको देख लेना है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम कम होती है, लेकिन आपको देख लेना है। आपको जब आप लगाएंगे पट्टा तो आपको देख लेना है, जिसने लगाया उसने नहीं चेक किया और वहाँ पे वो शॉर्टिंग कर रहा था, जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं।